क्वेश्चन नंबर 8 इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 1/8 वाई और वाई नॉट। क्वेश्चन नंबर 8 तो 8/9 मल्टीप्लाई -1 1/8 तो 8/9 -1 1/8 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है कि नहीं, तो मल्टीप्लाई करके हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, तो 8/9 इंटू 8 इंटू -1 -8 एंड 1 तो -9/8 तो -1 1/8 कितना हो जाएगा -9/8 तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा 9 से 9 तो कितना आ गया 1 यानी 1 और माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का साइन देंगे तो कितना आया -1। तो अगर -1 1/8 का 8/9 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता तो सिर्फ 1 आता, -1 नहीं आता। ठीक है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे नो बिकॉज द प्रोडक्ट इज नॉट 1। इसका मतलब हुआ कि दोनों का प्रोडक्ट 1 नहीं है। अगर दोनों का प्रोडक्ट 1 होता तभी ये दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा, अदरवाइज नहीं। जैसे 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 1/5, तभी 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और 1 आएगा तो 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/5। 6/8 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 8/6। ठीक है, तभी देखिए 6 से 6 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, कितना आएगा 1 आएगा। तो अगर प्रोडक्ट 1 आ जाए तो क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा, अन्यथा नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 इज क्वेश्चन नंबर 9 है इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3 1/3 वाई और वाई नॉट। क्वेश्चन नंबर 9 तो 0.3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 1/3 से, तभी पता चलेगा कि 0.3 3 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है कि नहीं। तो 0.3 को हम लिख सकते हैं 3/10, डेसिमल हटाएंगे तो 3/10 हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो इसीलिए 1 पे 1 0 देंगे। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 3/10 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 9 1 कितना हुआ 10 10/3। तो इसको इस तरह से लिख लेंगे, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, कितना आया 1 आया। तो जब प्रोडक्ट 1 आ जाए तो ये जो नंबर है एक दूसरे का क्या है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, यानी 0.3 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 3 1/3 का, या 3 1/3 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 0.3 का, क्योंकि मल्टीप्लाई दोनों का मल्टीप्लाई करने पे कितना आया 1 आया। तो यस में लिखेंगे हम यस
इसका आंसर क्या होगा? यस। तो यस, बिकॉज द प्रोडक्ट इज वन। तो प्रोडक्ट दोनों का वन आया है, इसीलिए ये क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। क्वेश्चन नंबर 10, राइट फर्स्ट द रेशनल नंबर डेट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। सेकेंड द रेशनल numbers that are equal to their reciprocals. Third, the rational number that is equal to its negative. Question number 10, first, तो the rational number that does not have a reciprocal, तो वैसा रेशनल नंबर लिखना है जिसका कि रेसिप्रोकल नहीं होता है। तो वैसा रेशनल नंबर क्या है? शून्य। क्योंकि शून्य का अगर रेसिप्रोकल यानी जीरो का अगर रेसिप्रोकल अगर करेंगे तो भी जीरो ही आएगा। जैसे शून्य का रेसिप्रोकल क्या होगा? तो शून्य यानी जीरो, तो इसको लिख सकते हैं शून्य बाई वन। शून्य को क्या लिख सकते हैं? शून्य बाई यानी जीरो बाई वन, ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल वन बाई जीरो होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि शून्य से यानी जीरो से कोई भी संख्या को भाग नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए शून्य का रेसिप्रोकल नहीं होता है। तो द रेशनल नंबर डेट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल, कौन सा रेशनल नंबर होगा? तो शून्य होगा यानी जीरो। तो जीरो एक रेशनल नंबर है जिसका कि रेसिप्रोकल नहीं होता है। सेकंड, द रेशनल नंबर्स डेट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स, तो ऐसा रेशनल नंबर लिखना है जो कि अपने रेसिप्रोकल्स का बराबर होता है। तो ऐसा होगा वन एंड माइनस वन। क्यों होगा? क्योंकि वन का रेसिप्रोकल क्या होगा? वन का रेसिप्रोकल होगा वन बाई वन, क्योंकि वन को वन अपॉन वन लिख सकते हैं। तो वन अपॉन वन का रेसिप्रोकल वन अपॉन वन ही होगा, इसीलिए वन का रेसिप्रोकल भी वन ही होगा। यानी वन का रेसिप्रोकल वन के ही बराबर होगा। और माइनस वन का भी रेसिप्रोकल देखिए, माइनस वन को लिख सकते हैं माइनस वन बाई वन, और इसका रेसिप्रोकल को लिख सकते हैं माइनस वन बाई ये वन बाई माइनस वन, जो कि हो जाएगा माइनस वन बाई वन। क्योंकि डेनोमिनेटर में माइनस का साइन को न्यूमरेटर में कर लेते हैं, तो एक ही बात है। माइनस वन बाई वन लिखें या वन बाई माइनस वन लिखें या माइनस वन बाई वन लिखें, तो इसका मतलब हुआ कि माइनस वन का भी रेसिप्रोकल माइनस वन ही होगा। तो सेकेंड का आंसर आएगा वन एंड माइनस वन। थर्ड, द रेशनल नंबर डैश इज इक्वल टू इट्स निगेटिव, तो इसका आंसर आएगा जीरो, क्योंकि जीरो एक ऐसा रेशनल नंबर है जो कि अपने निगेटिव का इक्वल है। क्योंकि शून्य का निगेटिव भी शून्य ही होगा, यानी जीरो का निगेटिव भी जीरो ही होगा, तो इसका आंसर आएगा जीरो। क्वेश्चन नंबर 11, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 11, फर्स्ट, जीरो हैज 50
फिल इन द ब्लैंक्स रेसिप्रोकल। तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरेंगे? तो जीरो हैज नो रेसिप्रोकल, यानी जीरो का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। सेकंड, द numbers fill in the blanks are their own reciprocals। तो द नंबर्स 1 एंड -1, तो 1 एंड -1 का रेसिप्रोकल्स भी वही होता है। जैसे 1 का रेसिप्रोकल भी 1 ही होगा और -1 का रेसिप्रोकल भी -1 ही होगा। तो द नंबर्स 1 एंड -1 आर देयर ओन रेसिप्रोकल, यानी जो नंबर है वही उसका रेसिप्रोकल्स होगा। थर्ड, द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज, तो द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज क्या हो जाएगा? -1/5। द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज -1/5। इसका आंसर होगा 4। तो 4 का रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x डज नॉट इक्वल टू 0 इज, तो रेसिप्रोकल ऑफ 1/x जहाँ x जो है 0 की इक्वल नहीं है, तो रेसिप्रोकल ऑफ 1/x क्या होगा? x होगा। तो इसका आंसर हम सिर्फ लिख दे रहे हैं x। 5, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर, यानी 2 रेशनल नंबर का प्रोडक्ट यानी गुना भी क्या होता है? रेशनल नंबर ही होता है। तो इसका आंसर होगा, यानी फिल इन द ब्लैंक्स में भरेंगे रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ये फिल इन द ब्लैंक्स में भरेंगे। तो 2 रेशनल नंबर का गुना भी रेशनल नंबर ही होता है। 6, द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रेशनल नंबर इज पॉजिटिव, तो यहाँ पे हम भरेंगे पॉजिटिव। द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रेशनल नंबर इज पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव ही होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व कर लेंगे।